उसी का हम सत्संग। 24 नंबर चलो। जी। पेज नंबर 80, संगति से 80। जी। 25वां श्लोक। या 25। जी। 20। हाँ, जय गुरुदेव। जय। संगति सम कहकर विषमता का और शांत कहकर अशांति का अपने स्वरूप में निषेध करके अब विकार आकार दोष एवं क्षय निषेध करते हैं। निर्विकारो निराकारो निर्वध्यो अहमव्ययः नाहम देहो है सद्रूपो ज्ञान मित्युच्यते बुधय। मैं निर्विकार निराकार निर्वध और अव्यय हूँ। मैं असद्रूप देह नहीं हूँ। बुद्धिमान लोग इसको ज्ञान कहते हैं। निर्विकारः, जो अपने देह को मानेगा वह या तो ईश्वर को मानेगा ही नहीं, या उसे अपने सदृश ही मानेगा। जैसे धारणा अपने विषय में होती है, वैसे ही ईश्वर के विषय में भी होती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समीप एक लड़की ने प्रार्थना की कि मुझे श्री राधा रानी का मंत्र बतला दीजिए। बाबा ने कहा, तू पगली है, श्री कृष्ण का भजन कर। उसने पूछा, क्यों? बाबा बोले, तेरे मन का प्रेम जितना स्वाभाविक रूप से ईश्वर के पुरुष रूप से जुड़ेगा, पुरुष के रूप के साथ जुड़ेगा, उतने स्वाभाविक रूप से ईश्वर के स्त्री रूप के साथ नहीं जुड़ेगा। देह वाले का मन देह वाले की ओर देह वाले की ओर ही खींचता है। अपने में जब तक देह बुद्धि है तभी तक ईश्वर में आकार बुद्धि है। महाकवि मलिक महाकवि मलिक मोहम्मद जासी बहुत कुरूप थे। वे एक बार बादशाह के दरबार में गए तो उन्हें देखकर दरबारी लोग हंस पड़े। जायसी ने तत्काल पूछा, मोहिका हंससी कोह रही, अर्थात तुम लोग मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो? अ, अर्थात तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हो या कुम्हार की? मिट्टी तो मिट्टी तो हमारे तुम्हारे सब शरीर की एक ही है, और सबका बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। मनुष्य दूसरे के विषय में बहुत कुछ कहता है तो वह अपनी स्थिति की ही सूचना देता है। अच्छाई बुराई अपने अपने दृष्टिकोण का भेद है। निर्विकारः, विकार का अर्थ है बिगड़ना, सड़ना, मन में कामना आना विकार है। भगवान शिव का ध्यान, प्रलयंकर रुद्र का ध्यान काम को निवृत्त कर देता है। क्रोध का निवर्तक भगवान विष्णु का ध्यान उत्ताल तरंगायित क्षीर सागर में भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण अपनी गोद में रखे दबा रही हैं। ऐसा ध्यान करने से क्रोध शांत हो जाता है। मनुष्य, बुढ़ापा आदि सब विकार हैं। देह का होना ही विकार है। स्वयं देह ही विकार है। हमें चाहिए कि हम निर्विकार तत्व में अपना मैं स्थापित करें। मुझ में व्यय नहीं मुझ में व्यय नहीं, विकार नहीं, आकार नहीं और अवध्य नहीं। इस प्रकार कृति आकृति विकृति इन तीनों का निषेध करने के लिए यह प्रसंग है। यदि दूध रखा हो तो वह फट जाता है, इसे दूध का विकार कहते हैं। जब कोई वस्तु बिगड़ जाए तो कहा जाता है कि यह विकृति हो गई। शरीर में आया बचपन युवावस्था बनता है और फिर बुढ़ापा बन जाता है। भूख प्यास अपने आप लगती है, शरीर में ज्वर आता है, फोड़े फुंसी निकलते हैं, ये सब देह के विकार हैं। इसी प्रकार काम क्रोध काम क्रोध आदि का मन में आना मन का विकार है। जब हम किसी वस्तु को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए अपने में उसका अभाव तथा दूसरे के पास उसका होना मानते हैं, तब उस वस्तु की प्राप्ति के संबंध में संकल्प होता है। सम्यक्त्व की कल्पना अर्थात वस्तु को उत्तम मानने से उसके विषय में संकल्प उठता है। इस संकल्प से काम अर्थात उसे पाने की इच्छा का उदय होता है। तब उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। वह प्रयत्न उचित हो या अनुचित, काम के दो पुत्र हैं, क्रोध और लोभ।
कामना में बाधा पड़ जाए तो बाधा उत्पन्न करने वाले पर क्रोध, और कामना पूरी हो जाए तो लोभ होता है। बार बार कामना पूरी हो जाए तो मोह हो जाता है। क्रोध से भी कामना पूरी न हो तो हिंसा होने लगती है। इनमें हमारा कर्तृत्व नहीं है। यह सब इस शरीर घट में ही घटित होता रहता है। हम आकाश के समान साक्षी हैं। यह विकृति हम में नहीं है। विकारों के पिता और पुत्र भी होते हैं, किंतु विकार स्वयं तथा उसके पिता और पुत्र भी हमारे सामने ही उत्पन्न होते तथा मरते हैं। हम इन सब के रहने या न रहने पर भी एकरस रहते हैं। यह मैंने किया, ऐसी मान्यता अज्ञान है। शरीर में बाल निकलते हैं, बढ़ते हैं, इनमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। आगामी क्षण क्या होगा अथवा व्यक्ति रूप से हम क्या करेंगे यह ज्ञात नहीं है। आगामी क्षण में गाली देना अथवा भगवान नाम लेना हमारे लिए निश्चित रूप से संभव नहीं है। कब क्या करना चाहे हमारे मन में उदित होगी हमें ज्ञात नहीं। प्रायः लोग कहते हैं कि हम चाहें तो यह कर सकते हैं, किंतु पहले तो चाह का उदय होना चाहिए, फिर उस चाह की पूर्ति के लिए तदनुकूल बुद्धि का उदय होना चाहिए, फिर उस बुद्धि के अनुसार कर्म होना चाहिए। यह सब क्या हमारे हाथ में है? ऐसी दशा में हम कर्ता कैसे? एक स्वतः होते एक स्वतः होते काम को अपने ऊपर ले लेना भला कहाँ की बुद्धिमानी है? यौवन और वार्धक्य शरीर में ही नहीं मन में भी आते हैं। युवावस्था का मन और बुढ़ापे का मन समान नहीं होते। जब मैं 17-18 वर्ष का था तब एक महात्मा ने मुझे पत्र में लिखा था, युवा युवा आस्थित आशिष्ठो दृढ़िश्च, अर्थात युवा पुरुष को आशावान एवं लक्ष्य में दृढ़ होना चाहिए। युवा को संकट काल में निराशावादी या विचलित नहीं होना चाहिए, प्रत्युत मन में उत्साह रखना चाहिए। बुद्ध पुरुष का मन आलस एवं वृद्ध पुरुष का मन आलस एवं मोह युक्त होता है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। विकार स्वयं होते हैं और संस्कार किया जाता है। आकार कर्मानुसार प्राप्त होता है, प्रकार स्वभावानुसार होता है। हमें चाहिए कि हम इन विकारों से मुक्त हो जाएं, इन आकार प्रकारादि से तटस्थ हो जाएं। निराकारः, मैं आकार रहित हूँ, अर्थात अतः निर्विकार हूँ। विकार सब आकार में ही होते हैं, आकृति नहीं तो विकृति भी नहीं। जीवन अनंत है, जीवन की संभावनाएं अनंत है, उनमें निराशा के लिए स्थान नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित होकर मूड नहीं होना चाहिए। श्रुति कहती है, उत्थातव्यम जागृतव्यम योगतव्यम भूरि कर्मसु। उठो, जागो और अच्छे से अच्छे कल्याणकारी कार्य में लग जाओ। निश्चय रखो कि होगा, आगे होगा और आगे होगा, क्योंकि तुम अनंत हो। तुम विश्वामित्र की भांति नवीन सृष्टि कर सकते हो। तुम्हारे संकल्प में अनंत शक्ति है। तुम विकार रहित हो। तुम में विकार संभव नहीं। आकार विकार सब देह में ही होते हैं। जिस प्रकाश में यह समस्त दृश्य दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश में विकार कहाँ? निर्बुद्धा। अवध अवध अर्थ है पाप, वह मुझ में नहीं है। अब उपसर्ग पूर्वक दो अवखंडने धातु से अवध शब्द बना है। अवधति खंडयति इति अवध्यम, अर्थात जो भीतर प्रवेश करके काटे उसे अवध्य कहते हैं। पाप करने पर मनुष्य अपने भीतर व्यथित होता है। पापी बाहर भले हेकड़ी दिखलावे, किंतु पाप अपने कर्ता को भीतर काटता रहता है। काशी में एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं, स्वामी श्री योग त्रय योग त्रयानंद योग त्रयानंद जी। उनसे किसी ने उपदेश करने को कहा तो वे बोले कि जो काम करने से तुम अपनी दृष्टि में गिर जाओ, ऐसा काम कभी न करना। ईश्वर अपनी ओर किसी को पापी या पुण्यात्मा नहीं मानता। वह एक तत्वदर्शी है।
वह सबको अपना स्वरूप जानता है, किंतु सबके हृदय में एक ऐसा यंत्र लगा है कि जब वह अनुचित कार्य करता है तब मैं पापी हूँ, यह उस हृदय यंत्र में अंकित हो जाता है। आज लोग बहादुरी दिखलाकर कहते हैं हम पाप पुण्य नहीं मानते, किंतु प्रश्न यह है कि हम दूसरों को पापी या पुण्यात्मा मानते हैं या नहीं। हमारी माँ, बहन, बेटी पर कोई कुदृष्टि डाले तो हम उसे पापी समझते हैं या नहीं। कोई हमारा रुपया चुरा ले तो हम उसे चोर समझते हैं या नहीं। हमारे हृदय का यंत्र दूसरों के लिए दूसरे ढंग से और हमारे लिए किसी दूसरे ढंग से निर्णय करे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी का ध्यान बहुत आत्म होगा। जी महाराज जी, जय गुरु। फिर करेंगे। हम्म। ओम नमो नारायण। परोक्ष अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, मैं ही ब्रह्म हूं, वो ज्ञान पाना, वो अनुभूति करना और अपरोक्ष अनुभूति हमारा ध्येय है। तो जब अज्ञान का स्वरूप की जो बात हुई थी, तब मैं देह हूं और इंद्रियों के माध्यम से ये जो हिरण्यगर्भ रूप जगत दिखता है, उसका कर्ता मैं हूं और देह के माध्यम से मैं कर्म कर रहा हूं, वो अज्ञान का स्वरूप है। अभी आत्मा साक्षात्कार, तो अपने स्वरूप में ही ब्रह्म हूं, सर्व ब्रह्म है और आप सब लोग भी ब्रह्म है। अगर वो ज्ञान हमें चाहिए, तो मेरा जो आत्मा, मैं मीन्स आत्मा, उसका स्वरूप, उसकी अनुभूति करने के लिए उसका लक्षण क्या है, उसी का ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और आत्मा का स्वरूप और आत्मा का लक्षण, वो जो अनुभूति होगा वो ब्रह्म ज्ञान है, वो अपरोक्ष अनुभूति है। तो ये इसके लिए हमारे लिए दो मार्ग है। एक मार्ग ज्ञान योग और दूसरा ध्यान योग। ज्ञान योग जो अभी हम सत्संग करते हैं, वो सत्संग जो हम करते हैं वो हमारी बुद्धि और स्मृति, सतत मन से हम विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और चिंतन मनन के माध्यम से अपने स्वरूप जो है उसकी अनुभूति करना अपरोक्ष अनुभूति है। वास्तव में तो ये बुद्धि, ज्ञान और अभी जो सत्संग हम कर रहे हैं, वो सत्संग भी अपना जो स्वरूप है आत्मा का, वो ही साक्षी होके ये अभी आपको सत्संग करवा रहा है। लेकिन जब तक अहम भाव, कर्ता भाव है और मैं देह हूं, वो बाधा ये होने के कारण, वो अज्ञान होने के कारण, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, और मैं ये देह पांच इंद्रियों का सिर्फ साक्षी हूँ, वो हम भूल जाते हैं। वो विस्मरण होने के कारण, वो अज्ञान के कारण मैं ब्रह्म हूँ, वो अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है। तो ये जो ज्ञान का स्वरूप है, इसमें पिछले सप्ताह ज्ञान मीन्स अपने आत्मा, अपना स्वरूप जो है सम, शांत और सच्चिदानंद स्वरूप है, वो उनका प्रथम लक्षण, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव जो हमें पिछले बार बताया था। अभी ये श्लोक में आत्मा, परमात्मा, मेरा स्वरूप, जो इसकी हमें अनुभूति करना है,
उसका एक लक्षण स्वभाव निर्विकार, निराकार, निरवध्य और अव्यय, ये चारों उनके लक्षण के बारे में बताया। ये और मैं देह नहीं हूं, लेकिन अपने ही अंदर, अपने देह के अंदर जो हमें बुद्धि और हमारी स्मृति ज्ञान योग के माध्यम से अपने स्वरूप की जो अनुभूति करना है, जो आत्म साक्षात्कार करना है, वो आत्मा, वो अपना स्वरूप की निर्विकार है, निराकार है, निरवध्य है और अव्यय है। मैं देह नहीं हूं, देह का मैं सिर्फ साक्षी हूं। उसी को हम बुद्धिमान लोग और उसी को ज्ञान कहते हैं। अभी निर्विकार, तो मैं निर्विकार हूं, अपना जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप, वो निर्विकार है। तो निर्विकार के बारे में अभी हम सत्संग करें तो निर्विकार का अपोज वर्ड है विकार। विकार हमारे देह में, मन में भी होता है और हमारे देह में भी विकार होता है। तो विकार मीन्स मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, द्वेष भाव, जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और मैं ही करता हूं, वो जो आपके मन में दृढ़ हो गया है, उसी को विकार कहते हैं। ये हुआ मन, बुद्धि और स्मृति का विकार। और देह का विकार क्या है? कि बचपन, यौवनावस्था और बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब देह का विकार है, स्थूल देह का। यह अन्नमय कोश का है। और दूसरा विकार जो बताया, वो मनोमय कोश का विकार बताया। तो मेरा जो स्वरूप है, जिसकी हमें अनुभूति करना है, तो मैं देह नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। तो ये जो मेरा जो स्वरूप है, वो निर्विकार है। तो आत्मा का स्वरूप निर्विकार है। अभी उसका हम सब साधन में बैठते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति, जो शक्ति स्वरूप है, और वो ही शक्ति स्वरूप जब देह से अलग अनुभूति करते हैं, तब मेरा जो साक्षी स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जो आत्मा का मेरा स्वरूप है, जिसको हम ज्ञान का स्वरूप बोल बताते हैं, तो मैं निर्विकार हूं। मतलब देह जो विकार का स्वरूप है, मन, बुद्धि, स्मृति जो विकार का स्वरूप है, वो मैं नहीं हूं। लेकिन मैं निर्विकार हूं, मतलब जो शक्ति है, अगर आप ध्यान में कुंडलिनी शक्ति का अगर चिंतन करोगे, और जब आज्ञा चक्र में कुंडलिनी प्रवेश होके जब देह से अलग अनुभूति करोगे, तब वो शक्ति स्वरूप जो है, जो ब्रह्म स्वरूप शक्ति है, जिसको आद्य शक्ति, जगदम्बा, नवदुर्गा बता सकते हो आप, जो शिव और शक्ति का में शक्ति का स्वरूप बताते हो, वो शक्ति सिर्फ दृष्टा होके मन और देह को ये कार्य करवाती है। लेकिन अपना जो शक्ति का स्वरूप है, वो काम, क्रोध, लोभ, माया, यौवन, बुढ़ापा, मृत्यु,
सबसे अलग है। ये सारा मन और देह में जो कार्य करता है, जो अज्ञान के कारण जो अनुभूति करवाता है, उसका साक्षी निर्विकार स्वरूप शक्ति स्वरूप कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन अज्ञान के कारण मेरा जो स्वरूप है, जिसकी हम आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसका वास्तविक स्वरूप निर्विकार है, कि जिसमें कोई विकार का स्थान नहीं है। तो ये निर्विकार हुआ। दूसरा, मैं निराकार हूं। निराकार मीन्स मैं आकार रहित हूं। विकार सब आकार में ही होते हैं, आकृति नहीं तो विकृति नहीं। ये जो निराकार के हम अगर सत्संग करें, तो निराकार क्या है? तो जब आप एक स्वप्न की अनुभूति करते हो, तो स्वप्न की और सुषुप्ति के और समाधि के समय जो दृष्टा है, का जो समाधि की अनुभूति कर रहा है, जो स्वप्न की अनुभूति कर रहा है, और जो जागृत में दृश्यमान जगत की अनुभूति कर रहा है, तो सबसे पहले उसका जो स्वरूप, अगर आप सुषुप्ति और स्वप्न दोनों को, जो दृष्टा है, जो स्वप्न देख रहा है, जो समाधि की अनुभूति कर रहा है, और सुषुप्ति अवस्था में हिरण्यगर्भ जगत का देह का लय होके भी जो उसकी अनुभूति कर रहा है, वो स्वरूप निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि, तो सुषुप्ति, स्वप्न और समाधि, तीनों को अगर अवस्था की अगर आप चिंतन मनन करोगे, तो तीनों का जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो निराकार स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन अपने स्वरूप को निराकार की अनुभूति जो होती है, वो सिर्फ आपको जागृत अवस्था में होती है। अभी आप जब जागृत अवस्था में देह के और पांच इंद्रियों के माध्यम से जब आप सर्व जगत देख रहे हो, तब हम अज्ञान का स्वरूप, अज्ञान के कारण भूल जाते हो कि मैं देह हूं, और मैं ही देह स्वरूप, मैं, मेरा जो आत्मा है, मेरा स्वरूप देह है। वो अवस्था आप सिर्फ जागृत अवस्था में ही होती है। सुषुप्ति, स्वप्न की समाप्ति के बाद जागृत की अवस्था और समाधि अवस्था, तीनों में अपना स्वरूप निराकार है। उसी का ज्ञान आपको जागृत अवस्था में होता है। तो मैं निराकार हूं, वो अगर यही चिंतन मनन निधिध्यासन और यही हमारा मन बुद्धि स्मृति ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से अगर हम अनुभूति कर ले, कि जैसे सुसुप्ति और स्वप्न का जो दृष्टा है, वो दृष्टा, वो साक्षी, वो आत्मा का स्वरूप, वो तो निराकार ही है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। अगर यही अवस्था सतत आपको जागृत अवस्था में रहे, तब अपने स्वरूप को आप ऐसा एक अनुभूति कर सकते हो कि मैं निराकार हूं, और मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह माया विकार जो है, वो मन बुद्धि स्मृति चित्त तक ही सीमित है।
लेकिन जिसके जो शक्ति के कारण ये देह के माध्यम से, पांच इंद्रियों के माध्यम से जो हम अनुभूति करते हैं और वो ही देह में हो, वो अज्ञान का स्वरूप है। लेकिन अगर आपको अपना स्वरूप सम, शांत, सच्चिदानंद, निराकार, निर्विकार, निरवध्य, निरअव्यय, अगर यही स्वरूप मेरा है, तो इसका सतत ज्ञान योग के माध्यम से आपका मन बुद्धि सतत अंतर्मुख होके जब अपना स्वरूप को ही अपने अंदर आप ढूंढोगे, तो जो स्वरूप आपका है उसकी जो अनुभूति होगी, उसी को अपरोक्ष अनुभूति बताते हैं। अभी निरोवध्यो हम, मैं असंग चेतन हूँ, व्यापक परिपूर्ण हूँ और कर्म का कोई संबंध मुझसे नहीं है। तो निरोवध्य का मतलब क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जागृत में ही सिर्फ हमें देह का और मैं देह हूं वो अज्ञान है। सुसुप्ति, समाधि और स्वप्न में अपना जो स्वरूप है, जो शक्ति स्वरूप है, वो मैं असंग चेतन हूं। अभी हर हमने बताया था आपको, और सभी ये शास्त्र बताते हैं कि मैं ही सर्व जगत, जो हिरण्यगर्भ जगत है, मैं सर्वव्यापक परिपूर्ण हूं। जो इस उपनिषद में ओम पूर्णमदम पूर्णमिदात पूर्णमुदच्यते, तो उसका मतलब मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही व्यापक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। एंड हर कण में जो परमात्मा का वास है, वो ही मेरा स्वरूप है। तो जब ये मैं सत में अपना स्वरूप, सत चित्त आनंद स्वरूप, एक शांत स्वरूप है, मैं असंग चेतन हूं, तो मैं निर्विकार हूं, मैं निराकार हूं, मैं निरवध्य हूं। वो ही ज्ञान जब आपको अपने स्वरूप की अनुभूति, अपने ही समाधि के समय, सविकल्प समाधि में जब आपको अनुभूति होगी, वो प्रत्यक्ष अनुभव है। और ये जो ज्ञान योग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जो हम चिंतन करते हैं और एक अपने स्वरूप की जो अनुभूति होती है, इसमें मैं असंग चेतन हूँ, जिसका कोई कर्म से संबंध नहीं है। तो आकार विकार अहम, अहम भाव, वो सब नष्ट हो जाएगा और मैं करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ कर्म में अकर्म की दृष्टि जो होना, वो अपना ही स्वरूप जो है का सिर्फ साक्षी स्वरूप हो। तो ये जो श्लोक है, इसमें आत्मा का स्वरूप निर्विकार, निराकार, निरवध्य, निरवध्य हम, मैं असंग चेतन हूँ, वो अपने स्वरूप का जो लक्षण है उसकी अनुभूति करना और अपने देह के अंदर अंतर्मुख होके आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। और भगवत गीता में भी बताते हैं कि हर जीव के अंदर मेरा जो स्थान है, मेरा आवास है। तो ये आत्मा, परमात्मा, इसका जो लक्षण है, जो मैंने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि के स्वरूप में साक्षी स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, उसका जो लक्षण बताया, वो जब मैं देह नहीं हूं, तो मैं अपने स्वरूप की जो अनुभूति करना, ये ज्ञान का स्वरूप है।
तो ये जो ज्ञान के स्वरूप के बारे में ये जो दूसरा जो श्लोक है, तो ये मैं अभी गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने स्वरूप की अनुभूति करने के लिए, अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए हमारा जो दो मार्ग है, ज्ञान योग और ध्यान योग, दोनों से अपने ही स्वरूप, जो हमारा कुंडलिनी शक्ति स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, उसका निर्विकार, निराकार, निरवय, निरवध्य हम, उसका जो लक्षण है, उसका स्वभाव है, तो वो हमें थोड़ा ज्ञान दे। ओम नमो नारायण। योग। ये एक एक जो शब्द आए हुए हैं यानी विशेषण आत्मा के, इन पे एक एक आदमी से अभी विचार पूछेंगे। जितने देवन भाई ने श्लोक पढ़वाया, तो ये सब तैयार रहो। अभी पहले पूछेंगे निर्विकार का अर्थ क्या है, क्या समझे। निराकार का क्या है, निर्बद्ध और अव्यय क्या। हम्म हम इसको इस तरह से आपको ले जाते उस दिशा में। देवेंद्र भाई कई बार कहते हैं कि यह संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ है ना। तो अपन लोग सब यानी कह देते कि माने सिर हिला देते, उससे कुछ विचार नहीं कर ज्यादा। उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा भी क्यों कहते, और वे कहाँ स्थित होकर कहते, इस पर थोड़ा सा विचार करें तो इस श्लोक का थोड़ा अर्थ खुलेगा। फिर बाकी और जो वक्ता लोग हैं वे अपने साधक लोग भी उसको और खोलेंगे। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। क्या कह रहे हैं देवन भाई, कहाँ से कह रहे हैं देवन भाई कि ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो एक विचार करो कि एक समुद्र के किनारे हम खड़े हैं और समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और लहरों के ऊपर एक बहुत ऊंची फैन की परत भी है, वो समुद्र का फैन। और किनारे भी बहुत सा फैन उसका जमा हुआ है। ये तमाम चीजें आपको देख रही। अब ऐसे में हम कहें, देवेंद्र भाई कहें, चाहे इस पुस्तक में लिखा हो कि भाई कोई लहरें नहीं, मगर आपको तो उनका गर्जन तर्जन सुनाई देगा, आँख खोलो के दिखाई दे रही। तो फिर ये कैसे माना जाएगा कि कोई लहरें नहीं, कोई फैन नहीं है, कोई ज्वार नहीं है, कोई भाटा नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्वार भाटा समझते हैं ना, पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, समुद्र का जल ऊपर बढ़ जाता है, तो हुगली में पानी आ जाते, कलकत्ता में जहाज आ जाते वहां तक। भाटा माने जब उतर गया वो पूर्णिमा के बाद, तो वहां उतनी गहराई नहीं रहती, तो वहां फिर जहाज फंस जाते, 15 दिन फंसे रहेंगे। तो जितना ज्वार, न भाटा माने उतर गया, न तो लहरें, और ना ही उसमें जो समुद्र का फैन है उसके ऊपर पड़े हुए कोई कोई और चीज है। ये चीज हमें आंखों से दिखाई दे रही है। अभी तभी देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि कोई वहां लहरें नहीं। तो देवेंद्र भाई कहाँ से कह रहे हैं और हम कहाँ से सुन रहे हैं, इसका विचार करो। समुद्र खुद खड़े होके कह दे, जहां वहीं से देवेंद्र भाई बोल रहे हैं, समुद्र खुद प्रत्यक्ष खड़े होके बोल दे कि कुछ नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई ज्वार नहीं है, कोई भाटा नहीं है, कोई फैन नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं ही हूं एक। तो आप सोच के बताइए, अपने मन में विचार कीजिए इस बात का कि उसके इस कथन में क्या गलत। समुद्र स्वतः कह दे स्पष्ट रूप से
तो कुछ नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई ज्वार नहीं है, कोई भाटा नहीं है, कोई फैन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। एक निर्विकार शांत स्वरूप समुद्र में ही हूं, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें समुद्र की तरफ से जहां से देवन भाई बोल रहे हैं, और लहरों की तरफ से जहां से हम आंख खोल के देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये आप स्वतः विचार करिए, सब जो यहाँ बैठे सत्संगी हैं, कि समुद्र जब बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं, तो इसमें क्या गलत? एकदम ठीक है वो तो। क्योंकि समुद्र अगर ना हो तो कोई लहर नहीं हो सकती, ना कोई ज्वार आएगा, ना कोई भाटा आएगा, ना कोई समुद्र फैन बनेगा, ना कोई कुछ परिवर्तन होगा। वो तो है ही, इसलिए एक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वो समुद्र है, उसी का ये विकार है, उसी का ये विकार दिखाई देता है। इसलिए अपन में से कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि लहरों का समुद्र है। न किसी किताब में लिखा है, न कभी लिखा जाएगा। लहरों का समुद्र कोई नहीं कहता। समुद्र की लहर सब कहते हैं, क्योंकि समुद्र के होने के कारण लहर है, और लहरों के कारण समुद्र नहीं है। ऐसा एक विचार करो। आत्मा का ऐसी है जैसे शांत, अनंत, असीम, विकार रहित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा जो समुद्र है, वैसी ही वैसा ही आपका स्वरूप। लहरों की तरफ से अपने आप को, लहरें माने देवन भाई ने बता दी कि लहरें कौन सी हैं। तो लहर बता दी कि मन में है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये है ना। शरीर में है तो जन्म हो गया तो एक बीता का हुआ, 2-2.5 किलो का, और फिर थोड़ा बड़ा किशोर अवस्था आई, अभी शरीर में से हो रहा, तो आत्मा में कुछ नहीं हो रहा। तो वो हुआ, फिर वो किशोर अवस्था में आया, दाढ़ी मूछें उगने लगी। अब उसके बाद में फिर वो जवान हो गया, अब फिर उसकी विवाह शादी हुई है, फिर बुढ़ापा आ गया, मर गया। तो कौन मर गया? और कौन मर गया, बहुत चर्चा हो चुकी कि गीता कह रही कि जन्म के पहले तुम थे, जन्म मृत्यु के पश्चात भी तुम हो। बीच में जो विकार उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। तो ये की तरफ से समझेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, किसी नाम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम चूकेंगे। कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं है तुम्हारा। आत्मा इसलिए कहते हैं कि कुछ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो चुप ही रहना पड़ेगा। इसलिए बहुत से जो हुए हैं सिद्ध, वे कुछ कहते ही नहीं है, वे चुप ही रहते हैं। क्यों? कहने के लिए भाषा का उपयोग करेंगे तो वो भाषा की एक सीमा है, लिमिट है। ये लिमिट आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जानी होगी, अब हम चर्चा कराएंगे अभी इस बात पे, कि आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है उसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक जाता है। जब आप बैठते हो तो आपको गुरु मंत्र का स्मरण करते हो, श्वास में साक्षी बनते हो, और उसकी एक सीमा है। वह सीमा है कि वो जाकर के गुरु मंत्र जो है, ब्रह्मरंध्र के बाद गुरु मंत्र नहीं रहे। जो चालू आपका धमकता है गुरु मंत्र वहीं तक, उसके आगे गुरु मंत्र नहीं, और कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, वो बिल्कुल एकदम उसके ऊपर रहोगे। तो जो अभी इस श्लोक में लिखा है ऐसे ही रह सकते हो, वहां कोई विकार नहीं होता है। वो पूर्णतः जो है निराकार की ही भूमि है, ब्रह्मरंध्र से लेके सहस्त्रार तक। वहां कोई मंत्र नहीं आता, मंत्र की सीमा यहीं समाप्त हो जाती, वहां कुछ नहीं होता। इसी तरह से ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा और उदाहरण एक ले, कि एक सोने की दुकान है जिसमें हजारों
लाखों प्रकार के जेवरात टंगे हुए। अब वो जेवरात टंगे हुए हैं तो अपन आंखों से दिखाई दे रहे, लिखा जेवर सब प्रकार के लिखा भी है, दिखाई भी दे रहा है। अब अपन से कोई कह दे, देवेंद्र भाई कह दे, मैं कह दूं, या कोई और महात्मा कह दे कि यहाँ कोई जेवर एवर नहीं, अब तुमको यार बता, सामने दिखाई दे रहा, कैसे जेवर नहीं है? तो फिर विश्वास नहीं होगा। मगर वो महात्मा कहाँ से कह रहा है? वो सोना खुद खड़े होकर कह दे कि कोई जेवर एवर कुछ नहीं है, मैं ही हूं, और मुझे उसमें से सब में से निकाल लो, कौन सा जेवर शेष बचा। 100% सोना उसमें से बाहर निकाल दो, क्या नथ, क्या बाली, क्या कंगन, क्या कोई चीज, मंगलसूत्र का। अगर इनमें से 100% सोना अलग करके फिर देखो तो उसमें क्या रखा है? कुछ दिखाई देगा? जितने नाम थे, जितने रूप थे, जितनी आकृतियां थी, सब झूठ। आप खुद ही करके देख लीजिए। इसी तरह से इस दिशा से खुद को, आत्मस्वरूप को जानने की जो कोशिश है, वह थोड़ी भटकाने वाली। जब देवेंद्र भाई ने बताया कि जब आप साधन के द्वारा उस स्थिति में पहुंच जाते हो तो उस समय आपकी सब ख्याल दुरुस्त हो जाते हैं। जैसे ही आप गहन ध्यान की अवस्था में गए, तब न आप शरीर हो, न वहां कोई समय है, ना कोई वहां मंत्र, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक निर्विकार निराकार एक स्थिति है, एक अवस्था है जो रोज होती। सब समस्या यही होती है कि आंख खोली और नाम और रूप अपने देखे और उसी से अपने को समझने की कोशिश शुरू हुई, बस वहीं से भटकाव शुरू हो जाता। तो सावधानी की जरूरत है कि जो बात बोली जाती है, वो बात कहाँ से बोली जाती है, क्या बोल रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, और उसको ध्यान की उसी स्थिति में आप समझ सकते हैं स्वतः। किसी नाम और रूप, किसी आकृति से के द्वारा खुद को समझने की और परमात्मा को समझने की और आत्मा को समझने की कोशिश में हमेशा गड़बड़ी होने वाली। अब मैं इतना ही एक थोड़ा सा आपको कह रहा था। अब जो पहला शब्द है, मैं निर्विकार, तो हमारे सामने सिन्हा जी बैठे हैं, तो निर्विकार से अगले कोई पूछेंगे हम निराकार से क्या समझे, फिर निर्बद्ध से और अव्यय से क्या समझे। ये 4 शब्दों को हम लोग कह चुके दोनों। अब आप लोग कितना समझ रहे हैं? आत्मा निर्विकार है। सिन्हा जी अब बोलिए इसके बारे में, आप क्या समझ? जो छूटेगा पर हम लोग उससे सुनाएंगे। जी ऐसे ही चलना पड़ेगा, स्कूल में जैसे क्लास पढ़ाते। जी गुरु जी। अब गुरु जी हमारी समझ में तो ये आता है कि आत्मा और परमात्मा, ये 2 शब्द को अगर हम देखें तो परमात्मा में ही आत्मा भी है, परम आत्मा। तो ये 2 नहीं, एक ही है, हाँ बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितनी भी अभी चर्चा हुई उसके आधार पर, और जो अभी तक इसके पहले भी जो चर्चाएं हुई हैं उसके आधार पर यही लगता है कि एक तो सृष्टिकर्ता है, परमात्मा को अगर हम मानते हैं तो जो भी चीज है वो परमात्मा ने बनाई। आपने अभी कहा कि भाषा की अपनी एक सीमा होती है। जो भी हम मंत्र की भी बात करते हैं तो उसकी भी एक सीमा है, वो एक सीमा के बाद वो भी खत्म हो जाता है, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, उपादेयता नहीं रहती है। तो अर्थ यही है, अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर जाएं, कि एक तो परमात्मा ने बनाया, आत्मा परमात्मा से
निकट है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है, परमात्मा की में ही है, निहित है। तो अगर हम अपने को देह मान करके और ये जो सारा व्यवहार हम करते हैं, जगत को देखते हैं, जिसको ये कहते हैं कि जगत नहीं है, तो जगत नहीं है का अर्थ ये है कि भाई जो भी हम देख रहे हैं वो अपने देह से देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, हम अपनी आत्मा से नहीं देख रहे हैं। और ईश्वर निर्मित या ईश्वर के अंश की बात अगर हम करें तो देह नहीं है, वो तो आत्मा ही है। तो उसमें कोई सीमा नहीं है। आत्मा जैसे ईश्वर असीम है और अनंत है, उसी तरह से आत्मा भी असीम और अनंत है। इसमें कोई सीमा की बात ही नहीं है। भाव जैसे जैसा भाव वैसा पाव, महाराज जी कहते थे, तो भाव ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए एक बच्चे में भी भाव होता है। किसी भी देश में चले जाएं, भाव वही रहता है। कोई भी भाषा होती है, भाव नहीं बदलता है, भाषा बदलती है, क्योंकि भाषा मनुष्य निर्मित है। इसी तरह से जो भी विचार और जो भी हम ये देखते हैं इंद्रियों के द्वारा और बाकी सारी चीजें, अगर हम ये कहते हैं कि ये नहीं है, तो उसका अर्थ सिर्फ इतना है, इसको हम एक तरह से देखें कि प्राथमिकता क्या है हमारी। अगर प्राथमिकता हमारी जगत की चीजें हैं, तो वो जगत हमें दृश्यमान दिखेगा और यही दिखेगा कि जगत ही सब कुछ है। और प्राथमिकता अगर हमारा जुड़ाव परमात्मा से है, परमात्मा को पाना है, अपने स्वरूप को पाना है, तो फिर यह जगत दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि इसका अर्थ अ, उस रूप में ले तो यही लेना चाहिए कि ये दिख रहा है लेकिन ये नहीं है। नहीं है का मतलब कि ये मेरी प्राथमिकता की सूची में नहीं है। जहां तक व्यवहार अपने को करना है इस देह में स्थित रहने के कारण, उतना अपने को करना है अपना कर्तव्य मान करके। लेकिन अपने स्वरूप को पाना वही हमारी प्राथमिकता है, उसी में स्थित होना वही प्राथमिकता है। जब उस प्राथमिकता को हम ले लेंगे, तो फिर ये दिखते हुए भी हमें नहीं दिखेगा, और सब दृश्यमान रहते हुए भी हम यही कहेंगे कि ये नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है गुरु जी। चलो देवेंद्र भाई, इसमें कुछ चूक गई है, रह गई है, वो वेदन भाई से बोल दें, फिर अगले चरण जय पर बात। गुरुदेव। अपना देवेंद्र भाई। स्वरूप निर्विकार, जिसका आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप का कोई आकार नहीं है। एंड गुरु जी ने जो बताया कि आवाज कुछ कम हमें लग रही है। हाँ, आप जागृत अवस्था में अगर आप समुद्र या पंचमहाभूत स्वरूप ये हिरण्यगर्भ जगत की अनुभूति कर रहे हो, तो इसमें योग वशिष्ठ रामायण ब्रह्म सूत्र में ये क्यों बताते हैं कि ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ है? हम्म। कि जब आप समुद्र के सामने अगर आप बैठे हो जागृत अवस्था में, उसी वक्त आप आंखें बंद करके अंतर्मुख हो और समाधि में चले जाओ, और उसी वक्त आप चिंतन करो कि आप अंतर्मुख हुए तो ये जो दृश्यमान जगत है कहाँ गया। हम्म। तो ये जो पंचमहाभूत की जो अनुभूति है, तो समुद्र में जल तत्व जो है, तो जल तत्व की जो जल की अनुभूति है, ये शक्ति का लिक्विड फॉर्म का फीलिंग है। वास्तव में वो पानी पानी है ही नहीं, सिर्फ अपने आत्म स्वरूप का लिक्विड द्रवीपणों का फीलिंग है। अगर यही पंचमहाभूत तत्व में जो पृथ्वी तत्व है, जो जड़ स्वरूप है, वो जड़ तत्व का सिर्फ आपको
आपको हार्ट का फीलिंग है, वास्तव में वो सर्व हिरण्यगर्भ जगत का जो मूल है वो मन है। मन का मूल बुद्धि है, बुद्धि का मूल स्मृति है, स्मृति का रूप चित्त है। एंड जब तक अपने देह के अंदर प्राण तत्व है, प्राण वायु है, तब तक ही ये आप हिरण्यगर्भ जगत की अनुभूति ये देह के माध्यम से कर पाओगे। तो रामचंद्र जी का एक बहुत अच्छा था कि ये जो जगत है उसका मूल क्या है, उसका मूल क्या है, उसका अंतिम मूल क्या है। तो वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छा प्रश्न दिया था, बताया कि ये जो सारा जो जगत जो आप दृश्यमान जागृत अवस्था में है, उसका मूल मन है। न वो ही मन अपने चक्षु के माध्यम से ये जगत की अनुभूति करता है, लेकिन अनुभूति करने वाला वो ही आत्मा, निराकार स्वरूप, वो अपना परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आपकी कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप, वो एक आत्मा स्वरूप है। तो इसीलिए इसमें बार बार जो इसमें निर्वाण प्रकरण है योग वशिष्ठ महारामायण में। और आज इसमें डॉक्टर जो बड़ौदा से है, उन्होंने हमारे अखंड या महायोग में वो सर्व जगत एक परमात्मा की, विष्णु भगवान की माया और लीला ही है। वास्तव में वो एक स्वप्न समान है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसमें लिखा हुआ है योग अखंड महायोग के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जगत दृश्यमान है और पंचमहाभूत तत्व की जो आप अनुभूति कर रहे हो, उसका मूल मन है। इसीलिए बताता हूं कि जब स्वप्न में पंचमहाभूत तत्व की अनुभूति होके जो दृश्यमान जगत है, जो शक्ति स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, जो निराकार है, जो निर्विकार है, तो स्वप्न में दिखा हुआ जगत और जागृत अवस्था में दिखा हुआ जगत दोनों एक ही है। स्वप्न की समाप्ति के बाद वो सारा एक ब्रह्म तत्व शक्ति में ही लय हो जाता है। उसी तरह जब आपकी मृत्यु होगी या निर्विकल्प समाधि में या सविकल्प समाधि में अपने स्वरूप की जब अलग अनुभूति होगी, तब ये सारा जो जागृत अवस्था में पंचमहाभूत की अनुभूति पांच इंद्रियों के माध्यम से होती है, वो भी लय होके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। वो स्वरूप जो है वो निराकार है, वो निर्विकार है, वो ही निरवध्य है। ये अवस्था जीवन मुक्त अवस्था है, यही विदेह मुक्त अवस्था है। ये जीवन मुक्त अवस्था में भी जो हम जब कार्य करते हैं, तब सर्व जगत जो है उसी को जो पंचमहाभूत तत्व की जो अनुभूति और हिरण्यगर्भ की जो अनुभूति हम करेंगे, वो सिर्फ एक साक्षी भाव से करेंगे। और बैक ऑफ द माइंड अपने बुद्धि और स्मृति में एक दृढ़ निश्चय होगा कि जागृत अवस्था में जो हम पंचमहाभूत तत्व की अनुभूति कर रहे हैं और स्वप्न में जो द्रवीपणों का अनुभूति के कारण जो समुद्र है, वो वास्तव में समुद्र पानी नहीं है, लेकिन सिर्फ सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व ही है। सेम उसी तरह जब आप जागृत अवस्था में समुद्र के पास, सागर के पास बैठे हो, तो वो भी अपने मन के अंदर, मन, आपका मन इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से ये द्रवीपणु का जो फीलिंग है, वो समुद्र वास्तव में ब्रह्म तत्व ही है। तो उसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और यही जब ब्रह्म ज्ञान आपको
आपको चिंतन मनन निधिध्यासन ज्ञान योग ध्यान योग के माध्यम से आपके अंदर दृढ़ हो जाए, आपकी स्मृति और चित्त में वो अवस्था, आप अंतर्मुख होके सारे जो अपने ही स्वरूप में ही स्थित हो गए, उसी को ही ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। एंड वो ही उसी वक्त अपना जो स्वरूप है, जो साक्षी जो है, जो ब्रह्म तत्व है, वो निर्विकार निराकार का, जिसका कोई आकार नहीं है। आकार मीन्स इसका विरोध विकार। तो अज्ञान के कारण ये जो मन का जो काम क्रोध लोभ मोह मन, और इवन आनंद, जो सच्चिद आनंद का आनंद स्वरूप नहीं, लेकिन पंचकोश में जो आनंद का स्वरूप बताया था कि जब आप कोई भी कार्य करते हो तो आनंद की अनुभूति करते हो, कुछ मोह माया में कुछ अहम भाव के और कर्ता भाव के अहम का कारण, अगर आपको कोई मैंने ये किया है, ये अच्छा काम किया है, मैंने अगर दान दिया किसी को, वो कर्ता भाव की अनुभूति के कारण जो आपको आनंद का अनुभूति होता है, वो सारा विकार ही है। और देह का स्वरूप जो है, फिजिक्स की हमने जो बात किया था, जड़ तत्व स्वरूप जो देह है, वो भी एक विकार है। लेकिन जो विकार मीन्स मन बुद्धि चित्त और पंचमहाभूत स्वरूप अपना जो देह है, वो वास्तव में विकार है। और निर्विकार जो अपना शक्ति स्वरूप चिदाकाश ब्रह्म तत्व जो है, जिसकी अनुभूति आप कुल्लिनी शक्ति या शिव और शक्ति का शक्ति स्वरूप से करोगे, वो निर्विकार शब्द है। तो अपना जो आत्मा, जो हम अपरोक्ष अनुभूति की बात करते हैं, तो अपना स्वरूप निर्विकार, कोई आकार ही नहीं है, निर्विकार है। ये लक्षण आपको, ये मैंने आपको बताया। तो अभी और किसी को भी लोग हैं अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो निर्विकार शब्द और आकार दोनों और दृश्यमान जगत की अनुभूति और अपने स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति, उसके बारे में और कोई भी अगर बताए तो हमें आनंद होगा। ओम नमो नारायण। ये निर्मा जी, अब आप बताएं। अब जैसे निर्विकार काफी हो गया, अब निराकार पर थोड़ी सी आप क्या समझते हैं? इस पे के नहीं है? माँ जी अभी संभवतः नहीं है, प्रणाम गुरु जी। आ गए। हाँ, अजय भाई का है ना, अजय भाई को जरा। मैं भी इसके बाद लगाएंगे नंबर। गुरु जी निराकार चरण के बारे स्पर्श। में कुछ बताइए संजय जी। प्रणाम गुरु जी। जो जो गुरु जी, जहाँ तक निराकार की बात है, तो जब जब भी हम सोचेंगे, मतलब पंच तत्व से रिलेटेड कोई भी चीज हम सोचेंगे, बुद्धि से सोचेंगे, तो वो सारी चीजें जो हैं वो साकार होंगी। मन बुद्धि चित्त और अहंकार तक, जहां तक ये जो चीजें हैं, यहाँ तक जो कुछ है वो सब साकार है। पर जो निराकार का की अवधारणा है, वो इन सब से ऊपर है, और इसको कहा नहीं जा सकता, ये केवल अनुभव की चीज है। जी। ठीक बात। प्रणाम गुरु। ये वो जो अरे भाई, शक्ति है, जो शक्ति की आप इलेक्ट्रिसिटी पावर गिनो, अग्नि में जो अनुभूति गर्मी की करते हो, ठंडी गर्मी की, तो ये जो शक्ति का कोई आकार नहीं है, ये सिर्फ उसका लक्षण है। तो ये दृष्टिकोण से भी आप सोच सकते हो। तो अभी अजय भाई पांडे, आपसे विनती है कि भी आप गुरु जी चरण स्पर्श। शक्ति का निर्विकार
और निराकार स्वरूप। शक्ति का तो कोई आकार ही नहीं है, मन का भी कोई आकार नहीं है, बुद्धि का कोई आकार नहीं है। तो ये सबका जो दृष्टा है अपने आत्मा स्वरूप, उसका भी कोई आकार नहीं है। तो मैं निर्विकार निराकार हूँ। इसके बारे में अजय भाई पांडे आप कुछ हमें बताएं। गुरु जी, चरण स्पर्श। जय गुरु हो, जी, जय जो हो। जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि जहां पर भी समय एक ऐसा बिंदु है जिसके सापेक्ष ही सारे मेजरमेंट हैं। और जहां पर समय की उपस्थिति है, वहां पर समय के समानांतर जो भी सत्ता है या जो भी उपस्थित बिंदु है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनमें अशुद्धि व्याप्त है। वो अनुभव पूर्ण नहीं है। तो जो निराकार है उसकी उपस्थिति या निर्विकार की उपस्थिति का आभास उस बिंदु से आगे उत्पन्न होता है जहां पर समय उपस्थित नहीं है। तो जो निराकार है, निर्विकार है, वो अव्यक्त इसलिए है क्योंकि व्यक्त करने के लिए आपको समय का आधार चाहिए। तो जब हम साधन करते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 1 घंटे के साधन में कुछ 10 मिनट ऐसे होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई अनुभव नहीं, वो समय कहाँ गया, ना कोई विचार की सुध है वापस आने पे, ना कोई ध्वनि आई किसी प्रकार की। संभवतः वो जो एक शून्य है, वो निराकार स्वरूप की एक छोटी सी झलक है जो अपने आत्म स्वरूप को उसी से जोड़ते हुए देखती है। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि वहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि जहां भी समय का अस्तित्व हुआ, उसके साथ में अद्वैत नदारद है, और द्वैत में उसका कंपैरिजन है कि मैंने क्या देखा। मेरा शरीर का भान समाप्त हो गया, फिर मुझे मुझे प्रकाश दिखा, या मुझे कोई बिंब दिखा, मुझे शरीर में कोई हलचल हुई। तो मैं अपने अपने सूक्ष्म ज्ञान से जो जितना भी है मुझे, उससे मुझे ये लगता है कि निराकार या निर्विकार स्थिति को स्वयं में अनुभव करने के लिए साधन की उस स्थिति में प्रवेश करना आवश्यक है जहां पर समय का आभास समाप्त हो जाता है। और जब तक समय उपस्थित है तब तक आपका जो भी अनुभव है वो निराकार निर्विकार को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता। आंशिक रूप से हो सकता है, उसमें अवश्य किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि, पंच भौतिक जो इंद्रिय है, या जो भी अभी आपने मार्गदर्शन में बताया, वो उपस्थित है। और जो ईश्वर है वो समयातीत है, समस्त प्रकार के विकारों से मुक्त है, इसीलिए वो निर्विकार है, निराकार है। प्रणाम गुरु जी। जय हो। अभी आपकी साइंस की भाषा में हम बात करें तो न्यूटन ने सापेक्षवाद समय के बारे में बताया था कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जो 3,16,000 किलोमीटर पर सेकंड है। तो कोई भी फिजिक्स, जड़ तत्व या वायु तत्व, प्रकाश की गति से अगर स्पीड करता है तो वो अपना स्वरूप एक शक्ति स्वरूप हो जाता है, जो ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर के बारे में आपने तो पढ़ा ही है और अशोक जी को भी मालूम है। तो इसमें सापेक्षवाद की जो थियरी है वो आप इसमें तो देखोगे। तो जब कोई भी, जो अब हमने जड़ तत्व, पृथ्वी तत्व जब प्रकाश की गति से प्रयोग करेगा, तब ये समय जो है वो भी एक सापेक्ष है, समय रुक जाएगा और सब शक्ति स्वरूप हो जाएगा। तो वो सापेक्षवाद जो है समय का, समय क्या है वो अभी हम बताते हैं। तो योग वशिष्ठमय रामायण में समय का सापेक्षवाद के बारे में बहुत अच्छा एक चैप्टर है, उत्पत्ति प्रकरण में। उसमें ऐसा बताते हैं कि अगर एक आदमी, जब आप समाधि में जाता है 100 साल, या कुछ ऋषि मुनि अब युगों तक समाधि में रहते हैं,
तो समाधि में जब अप जो समय जो है वो आपकी जागृत अवस्था में आप घड़ी को देखते हो, और जागृत अवस्था में समय की अनुभूति मन बुद्धि स्मृति और देह करती है। लेकिन जब आप कोई काम में बहुत लग जाते हो, इसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तब आपको समय का ध्यान नहीं रहता है। अगर 8 घंटे का काम किया तो आपको ऐसा ही लगा कि ये मैंने 5 मिनट ही किया है। अगर अगर आपकी कुछ तंद्रावस्था या आलस की अवस्था है तो 1 घंटा भी आपको एक कल्प जैसा लगेगा। तो समय का जो फीलिंग है, जो सापेक्षवाद है, वो भी इसके अंदर एक मन बुद्धि और स्मृति का ही अनुभूति है। लेकिन जब आप अपना स्वरूप शक्ति स्वरूप हो जाएगा, तब समय भी नहीं रहेगा। समाधि में आप 50 साल रहो, अगर ये 5 घंटा भी बैठो, वो आपको ऐसा ही लगता है कि भी मैं 5 सेकंड ही बैठा हूँ। जो समय की अनुभूति है वो भी अपने मन बुद्धि के लिए सापेक्ष ही है, एक बताया। दूसरा, श्रीमद् भागवत में सुदामा ने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि मुझे आपकी प्रकृति, आपकी माया क्या है, आपकी लीला क्या है, वो मुझे बताओ। तब उन्होंने बताया कि चलो आप यमुना जी में एक डुबकी लगाओ। तो गोमती में, तो जब उन्होंने डुबकी लगाया तो वो डुब जब पानी के अंदर गया, वो एक रात्रि में 12 घंटे के लिए गया। वही 12 घंटे में कृष्ण भगवान ने उसके इसके पिछले जो जन्म था, वो सारा जन्म की 100 साल की आयु की अनुभूति उनको करवाया। तब सुदामा जी ने बाहर निकल के बोला कि मैं सिर्फ एक रात के लिए मेरा जो अभी जो पानी में अंदर हमने डुबकी लगाई, तो उसी समय मुझे 100 साल की अनुभूति कैसे हुई। तब इसमें ये जो श्रीमद् भागवत में और योग वशिष्ठ महाराज में भी उसका उल्लेख है। तो ये जब आप गूगल में भी आप ये इंसिडेंट को अब बार बार को पढ़ना, तो इसमें समय का जो सापेक्षवाद है जो आपने अभी बताया, उसका बहुत अच्छा इसमें उल्लेख है। चैट जीपीटी में भी आप इसका समय का सापेक्षवाद और ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों का भी आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। तो ये जो समय जो है वो भी एक एक जो प्रकृति और परब्रह्म की माया है। तीसरा चीज, उत्पत्ति प्रकरण में योग वशिष्ठ महारामायण में सरस्वती और लीला का एक बहुत अच्छा इसमें प्रसंग बताया हुआ है, कुछ पेज हैं। तो सरस लीला करके जो एक रानी थी, उसका मृत्यु होने के बाद सरस्वती देवी उनको अपने ही स्वरूप के अंदर, अपने ही आत्मा के अंदर, उसके पिछले जन्म में जो विदुरथ राजा थे, तो उसका भी सारे जगत की उसकी अनुभूति करवाई। तब लीला ने प्रश्न किया, ये समय सापेक्षवाद की जो है ना, बहुत अच्छा इसमें उदाहरण है, प्रसंग है, उत्पत्ति प्रकरण प्रथम भाग में ही है, कि जो सब, तब लीला ने प्रश्न किया कि ये तो मैं अभी मेरा देह है, लेकिन ये तो सारा जो 100 साल की जो आयु जो विदुरथ राजा की थी, वो अभी आप सब मुझे अनुभूति करवा रहे हैं। तो ये समय क्या है, ये तो समय ऑलरेडी बीत गया है, तो फिर से मैं कैसे इसकी अनुभूति कर रहा हूं। तब ये वशिष्ठ जी ने राम जी ने बहुत बार प्रश्न किया कि ये तो ऑलरेडी समय बीत चुका है, फिर भी मुझे इसकी अनुभूति कैसे होती है। तब उन्होंने बताया कि ये जो जगत आपको विदुरथ राजी का पहले युद्ध हुआ,
वो सारा सिर्फ प्रकृति की शक्ति के अंदर स्वप्न के समान एक परमात्मा विष्णु भगवान की माया ही थी। और विष्णु भगवान के अंतर में अनेक ब्रह्मांड ऐसे ही स्वप्न स्वरूप जैसे खड़े होते हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड भगवान विष्णु के अंदर समाये हुए हैं। और सब में ये प्रकृति और माया और जगत लीला वो करते ही रहते हैं। वास्तव में सिर्फ ये ब्रह्म तत्व चिदाकाश ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। और वो जब आप शांत सच्चिदानंद स्वरूप में समाधि में लय हो, तब ये सारी प्रकृति परमात्मा की लीला ही है। ये योग वशिष्ठ रामायण में बहुत अच्छा समय का जो आपने सापेक्षवाद बताया, उसी की अनुभूति बताया है। तीसरा पातंजलि योग सूत्र, इसमें जो विभूतिवाद है, अगर आपको अपना पुनर्जन्म की अनुभूति करना है तो ये समय का सापेक्षवाद का, चलो आपका पहले अनुभूति करना है कि आपके अगले पिछले जन्म में आपकी स्थिति आपने क्या अनुभूति किया। तो इसमें ऐसे बताते हैं कि आप अपने चित्त के पुनर्जन्म के संस्कार के ऊपर धारणा ध्यान समाधि जब करोगे, तब ये अगर ये आप संकल्प करके इसी में ही जब ध्यान करोगे, ये नो डाउट ये सिद्धि की बात है। तब आपको अपना पुनर्जन्म की अनुभूति, यही आपकी कुंडलिनी शक्ति अंतर्मुख होके स्वप्न के स्वरूप से ये अपने पुनर्जन्म की अनुभूति होगी। काको बुडन जी का भी बहुत सारे इसमें श्लोक बताए हुए हैं कि अपने पुनर्जन्म की अनुभूति, जो पुनर्जन्म देखना, तो वो क्या है। क्योंकि वो तो अगर समय बीत गया है, समय के समाप्ति के बाद अगर इसका लय हो गया है, तो आप पुनर्जन्म की अनुभूति कैसे कर सकते हो। तो ये पतंजलि योग सूत्र का विभूति योग का भी जब आप अलग अलग इसका अभ्यास करोगे, तब पता चलेगा का समय का सापेक्षवाद वो भी सारा एक ब्रह्म तत्व माया और प्रकृति ही है। वास्तव में वो सारा ब्रह्म तत्व ही है। तो मैं अभी गुरु जी से ये काका बुनन जी का और जो पिछले जो पुनर्जन्म का जो लोग प्रयोग करते हैं, इसमें एक सिद्धि करते हैं, तो उसका आप समय के साथ कैसे तुलना करते हो, वो मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा। तो ये आपको थोड़ा और दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि समय का सापेक्षवाद क्या है। ये थोड़ा बहुत अनुभव तो ये अभी चर्चा में सबकी आया है कि इसका एक थोड़ा कम ज्यादा अनुभव थोड़ा तो है सबको कि ध्यान की गहन जब अवस्था में स्थित हो जाता है, चेतना की स्थिति बन जाती है, तो वहां समय और स्थान, ये देश और काल कहते हैं इसको इस भाषा में, विज्ञान की इसकी अपनी आध्यात्म की भाषा में देश और काल बाधित हो जाता। तो और भी कई चीजें हैं, और भी कई तरीके, कई अनुभव मेरे साथ भी हैं। ये नहीं कि ध्यान, अब मेरा सब में जगह बहुत ज्यादा वर्षों का अप्रोच रही है कि अच्छी गहन अवस्था में जब हरिनाम संकीर्तन चला, यानी ऐसा क्या चलना का मतलब ये मतलब 8 बजे शाम को रात को बैठ गए हैं, तो सब है काल स्वर का सब इंतजाम है, और लिमिटेड अपने 10-25 आदमी हैं गा रहे हैं। वो चल ही रहा है। उस चलते 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 अपनी चेतना जो है वो शरीर से अलग हुई।
पता अपने होश में अपने करने से नहीं हुई है। वो एक ऐसी स्थिति आई कि सारे आकार सब ध्वनियां समाप्त हो गई, वो चला ही रहा हो एकादशी के दिन। जब उस स्थिति में अपन आए तो बिना आकार की स्थिति एकदम साफ हो गई सामने, और वहां कोई ध्वनियां नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। और एक दूर माने महाराज जी का हमारे साथ तो सैकड़ों बार का अनुभव है, ऐसा अनगिनती बार है कि हम कहीं बैठे हों, अगर हम देश और काल से किसी भी कारण, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे आनंद के द्वारा, चाहे मस्ती के द्वारा, अगर हम इससे ऊपर उठे हैं तो सबसे पहले हम पता चलते महाराज जी कहाँ, वो क्या कर रहे हैं, वे ये तक देख लेते थे। अब वो मेरी कोई खासियत नहीं है, तो महाराज जी की कृपा थी या जो भी था, ऐसा हजारों बार हुआ। अगली पुस्तक हमारी आई, उसमें ये सब घटनाएं लिखी, तारीख बार, कौन सन में कहाँ थे, कब, कितने बजे तक हुआ, ये सब जो पुस्तक प्रकाशित हुआ उसमें होता है। ये इससे, समय से और आकृति से, जिस भी कारण से आदमी अगर इससे मुक्त हुआ तो वह समय नहीं होगा, और वह काल भी नहीं होगा, और देश भी नहीं। वह एकदम वो स्वरूप है, भले ही वो कुछ समय के लिए है, कि जब आप किसी शरीर से बंधे हुए नहीं हो, किसी मन और बुद्धि की वहां कोई वकात ही नहीं रह गई है, और आप इस उस निराकार चेतना में ही स्थित हो गए, उस समय जो अनुभूति होगी वहां कोई भाषा नहीं होगी। एक मजे की चीज, वहां कोई भाषा नहीं रहती, वो भाषातीत अवस्था है। उसको व्याखरी और मध्यमा वाणी जो है, वहां तक वह जो है, ये सब कुछ समय और भाषा बंधी हुई है। जैसे ही आपकी जो पश्यंती वाणी में होगा स्थित, तो है न कोई भाषा है, न कोई मंत्र है, कोई आकार नहीं है, और उस असीम सागर में चेतना के आप भी हैं एक। वो कहीं तक जहां तक भी आप ही आप है। तो इसका ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविधि सब संता, यानी ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए कोई नहीं कह सके कि 100 तरीके हैं, कि 5 तरीके हैं, कि एक तरीका। ये होता तो रहता है परिवारों में भी, अपन देखते हैं खासतौर से शिशु और उसकी माँ के बीच में। आप रोज घर में देख लो आपने कि वो, हमने जानवरों में तक देख लो। हमने एक बार कथा कह रहे तो जानवर की मैंने बताई कि भाई, अगर जो गाय जनी है और उसका बछड़ा घर में भूखा हुआ और चिल्लाया, तो वो गाय जंगल में चाहे 2-4 किलोमीटर दूर हो, वो रोक नहीं सकती। वो कितने ही रोको, वो नहीं रोकेगी, वो दौड़ के आएगी, उसका सेंसेशन वहां हो जाएगा। जी मैंने मनुष्यों में देखा, जानवरों में भी देखा। क्योंकि कुछ भाव की ऐसी स्थिति आती है जहां देश और काल गड़ जाते हैं, और अनुभूति एक ही हो जाती है। उसमें ना देश का और काल का कोई फर्क ही नहीं, कि यहाँ जब बोला जी पास्ट टेंस में हो गया, वहां जो गाय है, जब वहां उस तक संवाद कैसे पहुंच गया। ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं, जी होती तो रहती हैं, हमें भी होती हैं, आपको भी होती हैं। देवेंद्र भाई पहले शुरू शुरू में अपना सत्संग चला, देवेंद्र भाई बताते थे कि अपन सोचते हैं कि भाई आज उससे फोन से बात करना है, ऐसी आपने सोचा और जल्दी ही उसी का फोन आ गया, आपने लगा ही नहीं पाया। ये सब आपको रोज होता है। तो हम बहुत दूर तो नहीं है उसके। सच्चाई तो यही है कि ये देश काल और परिस्थितियां जो हैं, वो जी आकार हैं, जितने नाम है, इस से आप क्षण मात्र के लिए निकल तो जाते हो, मगर ये आपका ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। हमारा आपका स्थिर न रहने के कारण तमाम भटकाव है। तो ये बात बिल्कुल ही ऐसी है कि हवा में है, ऐसी बात नहीं।
ऐसा तो अपन में से कोई भी नहीं है जो ये न जानता हो कि आकार की एक सीमा है, नाम की भी एक सीमा है, देश और काल की सीमा है, अपन सब जानते, सबको अनुभव ऐसा हुआ है। पर वो अनुभव अपना स्वभाव स्वरूप नहीं हो गया, दिक्कत यही है। तो हम इसको कितना कहेंगे, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि वो रामचरितमानस में लिखा है कि वो केवल निषाद राज जो है लक्ष्मण जी से कहने लगा कि कैते नंदन कुटिल मति कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कह रहा है ये सीता जी बताओ जमीन में सो रही है, उसकी बेटी और राजा दशरथ की बहू और राम जी की पत्नी, और राम जी भी सो रहे हैं। तो वो कह रहा कि ये क्या, ये क्या कही ने सब किया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो समझाते हुए कि भैया ये गणित जीवों का है जो तुम कह रहे हो। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमणि गोदिज लाग, सगुन उपासक संगता रहे मुख सुख त्याग। वो रामचंद्र जी जो है वे या सीता जी, वे कुछ ये कुछ नहीं है उनके कि उनके कोई कर्म से ऐसे उनका भुगतान हो रहा है। वे एक आपको उस स्थिति का अनुभव कराते हुए उससे ऊपर वो है, उसको उसको देखो तो परमात्मा को जानोगे। अगर ये लीला ही देखते रहोगे तो उस राम का के सच्चे स्वरूप का, उस सीता के सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। उससे इन आकारों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हम उठ जाते हैं मगर हम स्थित नहीं हो पाते। अड़चन यही है। और ये टॉपिक बड़ा गहरा है, चाहे तो फिर इसको फिर हो सकता है। अब अपने पास 2 मिनट का समय बचा है इसके लिए, फिर भजन का समय बचेगा। तो अब देवेंद्र भाई आप खुद कुछ कहें इस बारे में, तो समापन का। हम्म। ठीक है, अभी हमें ग्रुप में भी वो आइंस्टाइन का सापेक्षवाद अभी मैंने अभी पोस्ट किया हुआ है। तो वो ब्रह्म ज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है, और आइंस्टाइन का सापेक्षवाद वो सारा अभी उसने ढूंढा, लेकिन रिसर्च बताया। लेकिन वो योग वशिष्ठ महारामायण में तो युगों पे पहले वो सारे सापेक्षवाद का हाँ चर्चा खुली। किया हुआ है। तो ये आपको सापेक्षवाद का अभी का साइंस और हमारे पुराने माध्यम और उसका ब्रह्म तत्व और जगत क्या है सबका अगर आप चिंतन करोगे ये वीक में, तो ये सारा जगत एक ब्रह्म तत्व ही है। और मेरा खुद का स्वरूप एक शक्ति के सिवा कुछ नहीं है। अगर यही ब्रह्म ज्ञान की जो जो ज्ञान मिले, और मैं देह नहीं हूँ, मैं सिर्फ शक्ति स्वरूप अव्यक्त परमात्मा और आत्मा, वो सारा मेरा स्वरूप ही है। और ये जो जगत के अंदर जो पंचमहाभूत तत्व की अनुभूति है, वास्तव में वो सारा पंचमहाभूत तत्व एक शक्ति का ही स्वरूप है। तो वो ही शक्ति का स्वरूप जल तत्व, वो लिक्विड फॉर्म भी एक शक्ति का स्वरूप है। पृथ्वी तत्व जड़ तत्व, वो भी हमने जब फिजिक्स का अभी डिस्कशन किया था, तो सारा पृथ्वी तत्व भी एक शक्ति का ही स्वरूप है। वायु वो भी एक शक्ति का ही स्वरूप, एक फॉर्म है। तो ये वैसे सारा पंचमहाभूत तत्व वो सारा बेसिकली एक शक्ति का ही स्वरूप है, जिसको शिव और शक्ति और जिसका जो संचालन है कि अहम भाव से यही शक्ति के अंदर एक समष्टि जीव का जो हुआ वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो अभी आज इसके अंदर अखंड महायोग में और बड़ौदा से डॉक्टर साहब ने अभी एक प्रश्न किया था कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है।
तो वो सारा हम ही परमात्मा है, हम ही आत्मा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। और इसमें जो सारा जो आप सब लोग हैं वो सर्व जगह परमात्मा ही व्यापक का व्यापक है। अणु अणु हर कण में परमात्मा का स्वरूप है, तो वही परमात्मा शक्ति के स्वरूप में विराजमान है। और आप आंखें बंद करो तो कोई भी स्थल, कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ शक्ति का ही एक स्वरूप है, शक्ति ही है। तो वो ही एक शक्ति और शक्तिमान, शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप। और समष्टि जीव परब्रह्म में सारे शक्ति का स्वरूप, और उसका अंदर जो समष्टि स्वरूप, जो अहम भाव के कारण जो हमारा जैसे व्यष्टि स्वरूप, पिंड स्वरूप जीव की हमारा उत्पत्ति हुई, उसी तरह समष्टि जीव भी भगवान विष्णु का जो एक सूक्ष्म स्वरूप है, जो उसके अंदर सारे जगत समाया हुआ है, उसी को ही अगर हम चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, तब हमें अपरोक्ष अनुभूति के मार्ग में हमें मार्गदर्शन मिलेगा। ओम नमो नारायण। चलो गुड़िया, अब भजन होए। जी महाराज। जय गुरुदेव। लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। हो लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। हाथ में लिख दे सेवा गुरु की, हाथ में लिख दे तू सेवा गुरु की। दिल में तू दिल वरदा नाम, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। हो लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। होठों पे हो मेरे नाम गुरु का, होठों पे हो मेरे नाम गुरु का। अखियों में गुरु का दीदार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। हो लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। जब भी झुके सिर चरण हो गुरु के, वाह। जब भी झुके सर चरण हो गुरु के। मन में ये पावन विचार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। ओ लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। नैनों की गलियों में हो आना जाना, नैनों की गलियों में हो आना जाना। सपना हो मेरा साकार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे। हो लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार, लिख दे।
सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चलो भाई सना जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग के लिए आदरणीय गुरु जी, आदरणीय देवेंद्र भाई जी को सादर प्रणाम। आप सभी को पुनः प्रणाम, आभार। अगले रविवार सभी पुनः को सत्संग में प्रणाम। सभी का स्वागत है। तब तक के लिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनकी जय। जय महाराज जी, चरण स्पर्श। गुरु जी